नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास खबरें। हम एक बार फिर से लेकर आए हैं देश दुनिया की बड़ी और काम की खबरें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि देश में फिर से लगा है लॉकडाउन। देश में कोरोना के मरीजों से हालात फिर है गंभीर। दोस्तों वो कौन से राज्य हैं जहां पर फिर से लॉकडाउन लगाया गया है, इस खबर को पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। पर उससे पहले आप जिस भी राज्य जिस भी जगह पर रहते हैं वहां का नाम लिखकर कमेंट जरूर करें, जिससे कि हम आपके शहर की खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि इस तारीख को क्रेडिट होगी पीएम किसान की अब 10वीं किस्त। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि अगर आप किसान हैं और आपने पीएम किसान योजना के तहत अपना पंजीकरण अभी तक नहीं कराया है तो जल्दी से करवा लीजिए, क्योंकि आपको फायदा जल्दी मिल जाएगा। यानी कि अब 10वीं किस्त आपको जल्दी ही मिलने वाली है। तो दोस्तों 10वीं किस्त में आपको कितना पैसा मिलेगा और ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में कब तक क्रेडिट हो जाएगा, ये वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि इस राज्य में 25 अक्टूबर से खुल रहे हैं पहली क्लास से लेकर 5वीं तक के स्कूल। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संकट के बाद 1.5 साल के बाद 25 अक्टूबर से कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक के छात्रों के लिए फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाएंगी। कौन से राज्य में होंगी और किस तरीके से ये क्लासेस शुरू होंगी, इस खबर की पूरी जानकारी दोस्तों आपको बताएंगे। और इसी के साथ दोस्तों आपके काम की खबर कि अब आधार दिखाओ और नया एलपीजी गैस कनेक्शन पाओ, साथ ही हाथों हाथ सब्सिडी भी मिलेगा। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कोई भी ग्राहक सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखाकर तुरंत एलपीजी कनेक्शन ले सकता है। गैस कनेक्शन के लिए आपको आधार की डिटेल के अलावा कोई और दस्तावेज देने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपके पास एलपीजी कनेक्शन लिया हुआ है या नहीं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि एम्स के ट्रॉमा सेंटर में बड़े बदलाव के साथ अब शुरू होने जा रही है नई शुरुआत। जानेंगे कि मरीजों को कैसे मिलेगा इसका फायदा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अगर नहीं किया ये काम तो रद्द हो सकता है आपका राशन कार्ड का रजिस्ट्रेशन। ध्यान से जानिए पूरी डिटेल। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को अनाज उपलब्ध कराया जाता है। इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर पीडीएस के तहत सरकार लोगों को सस्ते दर पर राशन उपलब्ध कराती है। अगर आपके पास भी राशन कार्ड होगा तो आपको भी राशन इस समय मुफ्त ही मिलता होगा। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर आपके पास राशन कार्ड है तो क्या आपको राशन मुफ्त में मिलता है या नहीं। अगर नहीं मिलता तो कमेंट जरूर कीजिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि सर्दियों में रेल यात्रियों को कंबल के लिए करनी होगी जेब ढीली। 300 रुपए में मिलेगा अब बेडरोल। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कोरोना की पहली लहर के बाद से ट्रेनों में बंद हुए बेडरोल की मांग अब सर्दियों का मौसम आने के साथ एक बार फिर से बढ़ने लगी है। लेकिन अभी तक भारतीय रेलवे ने पहले की तरह ट्रेनों में बेडरोल की सुविधा शुरू नहीं की है। यानी कि आपको इसके लिए जेब ढीली जरूर करनी पड़ेगी। कितना देना होगा और क्या होगा इसका तरीका, ये खबर भी हम आपको पूरे विस्तार के साथ बताएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब मेट्रो में सफर के लिए कार्ड की नहीं होगी जरूरत। डीएमआरसी शुरू कर रहा है एक नई सुविधा। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि अब मेट्रो में सफर के लिए किराए का भुगतान आप अपने बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से आसानी से कर सकेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से इसके लिए लेटेस्ट ऑटोमेटिक फेयर मशीनें लगाई जा रही हैं। दोस्तों ऐसे ही और कुछ काम की खबरों को जानेंगे विस्तार से, पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि सरकार की लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की तैयारी, बनाया गया है ये बड़ा प्लान। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार की तरफ से बेरोजगार युवाओं के साथ साथ स्किल्ड वर्कर को रोजगार मुहैया कराने के लिए रोजगार बाजार पोर्टल को और मजबूत और सुविधाजनक बनाने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार की तरफ से पिछले 5 साल पहले इसे लॉन्च किया गया था। रोजगार बाजार पोर्टल दिल्ली में रोजगार की तलाश करने वाले लोगों के लिए एक लाइफलाइन के रूप में उभरा है। और इसी की कामयाबी को देखते हुए केजरीवाल सरकार रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल बनाने की पूरी तैयारी कर रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब इस तारीख को क्रेडिट होगी पीएम किसान की 10वीं किस्त। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि सरकार जल्द ही देश के किसानों के खाते में पीएम किसान की 10वीं किस्त जारी करने वाली है। सरकार 15 दिसंबर के आसपास पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त जारी कर सकती है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपने भी पीएम किसान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराया है या नहीं, कमेंट जरूर कीजिए। और दोस्तों आपको बता दें कि इस योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सीधी नकद उनके खाते में दी जाती है और ये रकम 3 बराबर किस्तों में यानी कि 2-2 हजार करके हर 3 महीने के बाद दी जाती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि इस राज्य में 25 अक्टूबर से खुल रहे हैं कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक के स्कूल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश भर में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं, पर कुछ राज्य हैं जहां अभी भी चिंता का कारण बना हुआ है। पर आपको बता दें कि कर्नाटक में पहली से लेकर 5वीं तक की क्लासेस 25 अक्टूबर से 50% क्षमता के साथ शुरू हो जाएंगी। शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए
कक्षा आयोजित की जाएगी और कक्षाओं को दैनिक आधार पर साफ भी किया जाएगा। शिक्षकों की पूर्ण टीकाकरण की आवश्यकता होगी। छात्रों को कक्षा में भाग लेने के लिए अपने माता पिता से सहमति पत्र लेकर आना होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि देश में लगा है फिर से लॉकडाउन, कोरोना से हालात अभी भी है गंभीर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना अभी भी चिंता की वजह बना हुआ है। हालांकि हालात अब पहले से कहीं बेहतर हो गए हैं, स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अहमदनगर जैसे जिले में चिंता का कारण अभी भी बना हुआ है। जिले में एक दिन में 200 से 400 मामले सामने आ रहे हैं। इसकी वजह से 21 गांव में लॉकडाउन लगा दिया गया है। और आपको बता दें कि यहां इससे पहले भी अप्रैल में लगभग 30% कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। राज्य में संक्रमण नियंत्रण करने के लिए प्रशासन अलर्ट हो गई है। अधिकारियों ने 21 गांव में नियंत्रण क्षेत्र भी बनाए हैं और 23 अक्टूबर तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की आधार दिखाओ और नया LPG गैस कनेक्शन पाओ, साथ ही साथ सब्सिडी का भी मिलेगा फायदा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि LPG गैस यूज करने वाले ग्राहकों के लिए काम की खबर है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की गैस कंपनी इंडेन ने ग्राहकों के लिए एक बड़ी सुविधा की घोषणा कर दी है। इंडेन के अनुसार अब कोई भी ग्राहक सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखाकर तुरंत ही LPG कनेक्शन ले सकता है। गैस कनेक्शन के लिए आपको आधार की डिटेल के अलावा कोई और दस्तावेज देने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि नए शहर में LPG कनेक्शन लेने वालों के लिए ये बड़ी सुविधा हो सकती है, क्योंकि गैस कंपनियां कई तरह के दस्तावेज मांगती है। खास तौर से एड्रेस प्रूफ देना तो जरूरी होता है। शहरों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के पास एड्रेस प्रूफ नहीं होता, इस वजह से उन्हें LPG कनेक्शन लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे ग्राहकों को अब आसानी से सिलेंडर मिल जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अगर नहीं किया ये काम तो रद्द हो सकता है आपके राशन कार्ड का रजिस्ट्रेशन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में गरीब परिवारों को राशन कार्ड के आधार पर सस्ती दरों पर खाद्यान्न मिलता है, यानी कि राशन मिलता है। राशन कार्ड बनाना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और इसी सूची को समय समय पर अपडेट भी लोगों को कराना पड़ता है, जिससे कि सस्ते दामों पर अनाज की आपूर्ति की जाती रहे। हालांकि कई जगहों पर यह ऐसा देखा गया है कि राशन कार्ड को अपडेट नहीं कराया गया है, जिसके कारण अब राशन कार्ड को रद्द किया जा रहा है। दोस्तों इसे आसान भाषा में समझते हैं। अगर आपके पास राशन कार्ड है और आपने पिछले 3 महीने से राशन नहीं लिया तो आपका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपके पास राशन कार्ड है और आप उस राशन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि राशन लेते हैं या नहीं, कमेंट जरूर कीजिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि भारत पाक मैच को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी किया विरोध, राजीव शुक्ला ने कही बड़ी बात। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बाद अब बिहार के डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद ने भी ICC T20 वर्ल्ड कप में भारत पाक मैच रोकने की मांग कर दी है। तो दोस्तों खबर बताने से पहले आपसे जरूर जानना चाहेंगे, क्या आप भी यही चाहते हैं कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हैं, इसको देखते हुए भारत और पाक का मैच नहीं होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि ऐसा करना इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान को संदेश दिया जाए, ताकि आतंकवाद का समर्थन जारी रखेगा तो भारत उससे किसी भी तरह का संबंध नहीं रखेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि लगातार दूसरे दिन 15,000 से कम मिले हैं कोरोना के नए मामले। सक्रिय मामले भी घटे, केरल में भी संभले हैं हालात। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के नए मामले लगातार दूसरे दिन 15,000 से नीचे मिले हैं। मरने वालों की संख्या भी 200 से नीचे बनी हुई है। 221 दिन में पहली बार सक्रिय मामले भी सबसे कम 1.89 लाख पर आ गए हैं। हालात में तेजी से सुधार हो रहा है। केरल में भी अब हालात धीरे धीरे संभलने लगे हैं। केरल में सोमवार को कोरोना के 6,676 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 60 लोगों की मौत हो गई। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि सर्दियों में रेल यात्रियों को कंबल के लिए करनी होगी जेब ढीली, 300 रुपए में मिलेगा अब बेडरोल किट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना की पहली लहर के बाद से ट्रेनों में बंद हुए बेडरोल की मांग अब सर्दियों के मौसम में आने के साथ ही एक बार फिर से बढ़ने लगी है। लेकिन अभी तक भारतीय रेलवे ने पहले की तरह ट्रेनों में बेडरोल की सुविधा शुरू नहीं की है। पर आपको बता दें कि यात्रियों को फिर से बेडरोल उपलब्ध कराने को लेकर रेलवे बोर्ड में मंथन का दौर चल रहा है। और आपको बता दें कि इसके लिए यात्रियों को 300 रुपए भी अब चुकाने पड़ सकते हैं। लेकिन रेलवे ने जिस तरह की ये किट तैयार की है, ये यात्रियों की सुविधा को और जरूरतों को देखते हुए काफी सस्ता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सर्कुलेट हो रहे 10वीं और 12वीं परीक्षा के फेक डेट शीट, बोर्ड ने दी है चेतावनी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने किसी भी वक्त 10वीं और 12वीं के पहले टर्म की परीक्षा की डेट शीट रिलीज कर सकती है। बोर्ड ने बताया कि 10वीं और 12वीं के लिए फर्स्ट टर्म की बोर्ड परीक्षाएं नवंबर-दिसंबर में ऑफलाइन आयोजित की जाएंगी। हालांकि बोर्ड द्वारा ऑफिशियल डेट शीट जारी करने से पहले ही सोशल मीडिया पर बोर्ड के 10वीं और 12वीं परीक्षा के डेट शीट सर्कुलेट होने लगे हैं। बोर्ड ने ट्विटर पर इसको लेकर एक चेतावनी भी जारी की है।
और दोस्तों आपको बता दें कि सीबीएसई ने अपने ट्वीट में कहा है कि संज्ञान में आया है कि 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को भ्रमित करने के लिए नवंबर 2021 में आगामी टर्म की पहली परीक्षा के लिए सोशल मीडिया पर एक फर्जी डेट शीट प्रसारित की जा रही है और ये स्पष्ट किया जाता है कि बोर्ड ने अभी तक इस संबंध में कोई भी आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि चीन में बच्चों ने अगर बुरा व्यवहार किया तो दंडित होंगे उनके माता पिता। आराम करने और खेलने के लिए भी अब समय होगा तय। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चीन की संसद ऐसा कानून बनाने पर विचार कर रही है जिसके तहत बहुत बुरा व्यवहार करने वाले या फिर अपराध करने वाले बच्चों के माता पिता को दंडित करने का प्रावधान होगा। फैमिली एजुकेशन प्रमोशन लॉ के मसौदे के अनुसार बहुत बुरा व्यवहार या फिर अपराध करने वाले बच्चों को बनने वाले कानून के तहत सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई जाएगी और उन्हें फैमिली एजुकेशन गाइडेंस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए भी भेजा जाएगा। इस प्रोग्राम में उन्हें बच्चों की देखभाल के तरीकों के बारे में बताया जाएगा कि वे किस तरह से अपने बिगड़े बच्चों को सुधार सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि भारी बारिश से केरल में तबाही, उत्तराखंड में रेड अलर्ट, दिल्ली यूपी सहित इन राज्यों में कुछ ही देर में बारिश की चेतावनी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मानसून जाते जाते एक बार फिर से अपना रंग दिखा रहा है। देश के कई हिस्सों में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। केरल में लगातार हो रही बारिश से हालात बेहद ही गंभीर बने हुए हैं। यहाँ बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 27 लोगों की जान चली गई है जबकि 8 अभी भी लापता हैं। उत्तर भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी बारिश अभी भी जारी है। उत्तराखंड की बात करें तो मंगलवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 धाम यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। स्कूलों को भी बंद रखा गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड में सुबह से ही तेज बारिश देखने को मिल रही है जिससे तापमान भी काफी नीचे लुढ़क गया है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर